तो ठंड के मौसम में सूप तो हर घर में ही बनाया जाता है, लेकिन आज जो सूप की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसे मैं हफ्ते में 2 बार लाजमी बनाती हूँ। बच्चे बड़े बहुत ही शौक से पी लेते हैं और सबसे बड़ी बात बहुत ही काम की रेसिपी है, आपको भी जरूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हो आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ चिकन एग सूप रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना आसान है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, तो रेसिपी को आखिर तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चिकन एग सूप बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया है 300 ग्राम चिकन। मैंने यहाँ पर हड्डी वाला चिकन लिया है, आप बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाला चिकन लेंगे ना तो सूप टेस्टी भी बनेगा और हेल्दी भी रहेगा। 6 से 7 जवे लहसुन के डाल दें, 1 इंच का टुकड़ा ले अदरक का मोटा मोटा काट के डाल दें, एक मीडियम साइज की गाजर का इस्तेमाल करेंगे और स्लाइसेस में काट के डाल देंगे। आधा कप इसमें बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा यखनी में। एक मीडियम साइज का प्याज स्लाइसेस में काट के डाल दें और इसमें डाल दें 1 टीस्पून नमक। कम हुआ तो चख लेंगे, बाद में नमक को सेट कर लेंगे। अब आप इसमें शामिल कर दें पानी। पानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं कि जितने फैमिली मेंबर्स के लिए आप सूप तैयार कर रहे हैं। मिक्स कर लें और चिकन को पकने के लिए छोड़ दें तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि चिकन अच्छे से गलकर सॉफ्ट हो जाए और जो हमने इसमें सब्जियां डाली है ना, उनका भी बेहतरीन सा स्टॉक निकल आए। जैसे जैसे सूप को हीट मिलेगी तो इस तरह से ऊपर इसकी झाग बनना शुरू हो जाएगी, तो स्पैचुला की मदद से आप इस झाग को निकाल लें। इस तरह से चिकन स्टॉक बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं और फिर जब भी सूप बनाना हो, फ्रीज किया हुआ चिकन स्टॉक निकालें और जल्दी से चिकन एग सूप बना लें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपने आखिर तक लाजमी देखनी है। 20 मिनट के बाद कवर हटाते हैं और आप देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। पानी जो हमने इसमें 2 लीटर डाला था, 1.5 लीटर बच गया है। अब स्टेनर की मदद से चिकन और सब्जियों को इसमें से निकाल लें और यखनी को छान लें। चिकन के पीसेस को अलहदा से रख लें, जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इनका रेशा बनाएंगे। इस स्टेज पर आप चिकन का रेशा बनाकर फ्रीज कर सकते हैं और यखनी को भी फ्रीज कर सकते हैं। सर्द मौसम है, जब भी सूप पीने का मूड हो, रेशा किया हुआ चिकन और यखनी निकालें और फटाफट से चिकन एग सूप बना लें। और इस पॉइंट पे अगर तो आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब भी कर लें। श्रेड किया हुआ चिकन साइड में रख देते हैं और अब यखनी पर काम शुरू करते हैं। चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दें और इसमें डाल दें 2 टेबल स्पून चिली सॉस। 2 टेबल स्पून ही इसमें सोया सॉस का इस्तेमाल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें सिरका यानी व्हाइट विनेगर डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी काली मिर्च डाल देंगे, पिसी हुई नहीं डालेंगे, नहीं तो सूप का कलर चेंज हो जाएगा। साथ ही इसमें डाल देंगे श्रेड किया हुआ चिकन। यहाँ पर अगर आपको अपनी फैमिली के लिहाज से यखनी की मिकदार कम लग रही है तो आप इसमें मजीद पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर काली मिर्च और नमक की क्वांटिटी उसी हिसाब से बढ़ा लें। आज की ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो सूप में सब्जियां पसंद नहीं करते। ये सूप आपको इतना मजेदार लगेगा कि हर बार आप यही बनाना चाहेंगे। 1 से 2 उबाल आने दें यखनी में, उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर, जो मैंने 4 टेबल स्पून पानी में घोलकर रखा था। जैसे ही यखनी में अच्छा बॉयल आए तो थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर यखनी में शामिल कर दे। थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर शामिल करें ताकि सूप में गुठली ना बने और इसे मिक्स करते जाए। अब सूप की थिकनेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, क्योंकि हर घर में सूप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला पिया जाता है। मैं जरा गाढ़ा सूप पीना पसंद करती हूँ। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद सूप को 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन खत्म हो जाए और सूप पीते हुए कच्चा कच्चा ना लगे। कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे से पका लिया है, तो 2 अंडे मैंने फेंट के रखे थे। इस तरह से आपने फेंट कर अंडे सूप में शामिल कर देने हैं। फौरन से इसमें चम्मच नहीं चलाना है, वरना क्या होगा, अंडे मिक्स हो जाएंगे और सूप पीते हुए मजा नहीं आएगा। अंडे के चंक्स नजर आने चाहिए। तो अंडा डालने के बाद 20 सेकंड के लिए बिल्कुल ना इसे छेड़ें। 20 सेकंड के बाद फिर आप इसमें चम्मच चलाएं। अंडे को पकने के लिए छोड़ दें। बड़े बड़े से अंडे के चंक्स बनेंगे जो सूप पीते हुए बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो चेक करें, लग रहा है ना सूप टेस्टी। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि सूप बनाते हुए अंडों की स्मेल रह जाती है। मेरे तरीके से सूप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा और अंडों की स्मेल भी नहीं आएगी। आखिर में इसमें डाल दें बारीक कटा हुआ हरा प्याज। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। मजेदार सा हमारा चिकन एग सूप बिल्कुल रेडी है। ये चिकन एग सूप बच्चे तो बहुत शौक से पी लेंगे और बड़े भी बार बार मांगेंगे। एग सूप की ये टेस्टी रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दें। मैंने इसे सर्व किया है उबले हुए अंडों के साथ। एक बार बनाए, पीकर मजा आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।